लर्निंग में लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था डायरेक्ट वैल्यू इवैल्यूएशन। आज हमारा हो जाएगा टेम्पोरल वैल्यू डिफरेंस, टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग। टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग और डायरेक्ट वैल्यू एस्टिमेशन के अंदर क्या डिफरेंस है कि डायरेक्ट वैल्यू एस्टिमेशन के अंदर हम पूरा एपिसोड कंप्लीट होने के बाद स्टेट्स की वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे थे। टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पॉलिसी तो उसी तरीके से फिक्स्ड ही रखते हैं, लेकिन जैसे ही एक अकर करती है, एक स्टेट जो है वो उसकी एक स्टेट जो है वो एग्जीक्यूट होती है और दूसरी स्टेट में वो कन्वर्ट करती है, तो वहीं पे ही उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया जाता है। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम रनिंग एवरेज के थ्रू उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम आज इसको देखेंगे। कुछ कोड जो है वो हम पिछले जो हमने डायरेक्ट वैल्यू एस्टिमेशन के लिए बनाया था उसको अपडेट करके टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास कोड था जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो अब हम एक नया बना लेते हैं। काम हम इसमें भी वही करते हैं, जिम को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब वही गेम हमारे पास फ्रोज़न लेक को ही यूज़ करते हैं इसमें भी। अब लास्ट टाइम हमने इसमें पॉलिसी बनाई थी, यहाँ पे भी हमारे पास फिक्स पॉलिसी ही रिक्वायर्ड है। हमारे पास पॉलिसी जो है वो फिक्स्ड ही होगी, तो हम वही पॉलिसी जो है वो उठा लेते हैं यहाँ से। ये एक डिक्शनरी बनी हुई है, हर स्टेट के अगेंस्ट एक एक्शन गिवन है। हमारे पास 4 एक्शन हैं यहाँ पे। हमने देखा था 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेफ़्ट को, 1 रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड मूवमेंट पे, 2 रिप्रेजेंट करता है राइट को, 3 रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड मोशन के लिए। अब हमने ये काम कर लिया। अब हमें यहाँ पे काम करने के लिए पहले एक सिंपल सा सिनेरियो बनाना पड़ेगा ताकि हम टेम्पोरल डिफरेंस के लिए चीज़ें अपने लिए बना सकें। तो देखते हैं लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें रखी थी। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट को रीसेट कर लें, स्टेट को 0 कर लें। यही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। अब 0 करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें एक चाहिए पूरा सैंपल हमने क्रिएट करना है जिसमें एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे कन्वर्ट किए गए हों, यानी 2 स्टेट्स चाहिए। एक स्टेट हमारे पास स्टेट एस और दूसरी एस प्राइम हमें चाहिए। और वो स्टेट्स हमें किस तरीके से मिली थी कि हमने इसी स्टेट का नाम जो है, एक स्टेट एस है हमारे पास, इसको हम राइट डाउन कर लें। यही जो करंट स्टेट है हमारे पास, और हमारे एक्शन की ज़रूरत होगी वो हम पॉलिसी से ले लेते हैं कि इसमें जो भी हम अभी स्टेट प्रोवाइड आउट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो भी हमारे पास यहाँ पे एक्शन है, जैसे हम 0 लिखें तो 0 स्टेट के अगेंस्ट जो एक्शन है, एक्शन 1 जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड, हम मूव करना चाहते हैं। इसके बाद अब हमें क्या चीज़ चाहिए कि इस पॉलिसी के तहत जो हमें एक्शन आया उस पे एक स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट करवा दें। तो एग्जीक्यूट करते वक्त हमने कहा था लास्ट टाइम भी 4 चीज़ें हमारे पास काम आती हैं, स्टेट, रिवॉर्ड,
कि जब एक्शन परफॉर्म होता है तो नेक्स्ट स्टेट, इधर मिलने वाली वैल्यू, और गेम एंड हो गई है या नहीं, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये चार चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो हमें ये चीज़ एग्जीक्यूट करके देखनी है। इसका नाम हम स्टेट रखने की जगह स्टेट एस प्राइम रख देते हैं। ये रिवॉर्ड हो गया और हमारे पास रन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना चाहिए, अब हमें एक सैंपल बनाना है। सैंपल हम किस तरह बनाएं, पहले हम यहाँ पे देख लें। सैंपल हमारा क्या है कि जिस नेक्स्ट स्टेट पे पहुँचे हैं एस प्राइम पे, उधर तक पड़ी हुई जितनी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्काउंट फैक्टर के साथ और रिवॉर्ड के साथ ऐड कर रहे हैं। तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए। और इस टेम्पोरल डिफरेंस में एक और वेरिएबल भी हम यूज़ होता है लर्निंग रेट अल्फ़ा का। ये दोनों ही हम बना लेते हैं। से स्टार्ट में डिस्काउंट हम 0.9 का रख देते हैं और लर्निंग रेट बहुत थोड़ा सा 0.3 रख लेते हैं। फिर हमें और क्या चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए स्टेट्स की। तो उसके लिए भी हमें एक लिस्ट जो है वो बनानी पड़ेगी, वो हम बना लेते हैं। जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं उतनी ही हमें यहाँ पे एलिमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे हम सैंपल बना सकते हैं। सैंपल के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले तो जो नेक्स्ट स्टेट पे हम पहुँचे हैं उसकी स्टेट वैल्यू, तो हम एस प्राइम पे पहुँचे हैं तो हमें एस प्राइम की वैल्यू, इसको प्रोडक्ट करना है हमने डिस्काउंट के साथ। और रिवॉर्ड के साथ इसको हमने ऐड कर देना है। अब हमारे पास रिवॉर्ड कहाँ से आया, रिवॉर्ड हमारे पास ये अभी हमें यहाँ से मिल गया। तो हम यहाँ रिवॉर्ड साथ इसको प्लस कर दें। अब ये हमारे केस में एक सैंपल जो है वो क्रिएट हो गया। इस सैंपल को हम दो तरीक़ों से वैल्यू अपडेट में यूज़ कर सकते हैं। एक के सैंपल को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें लर्निंग रेट के साथ, और पुरानी वैल्यू को 1 माइनस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें। या दूसरी स्टेट में हम कह सकते हैं कि इधर से अगर हम एग्जीक्यूट कर लें तो वी एस जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक दफ़ा वी एस आ गया, फिर इसके साथ आएगा माइनस अल्फ़ा वी एस। यहाँ पे दोनों में अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो सैंपल माइनस वी एस। तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगी, स्टेट वैल्यू जो हमने एस की उठानी थी, स्टेट एस की, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी कि जो पुरानी वैल्यू मौजूद है, ये पुरानी वैल्यू मौजूद है इसलिए प्लस इक्वल टू कर दिया,
इसके अल्फ़ा और दोनों के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस होना है सैम्पल माइनस जो भी पुरानी वैल्यू पड़ी थी स्टेट की, स्टेट एस प्राइम की जो पुरानी वैल्यू, दोबारा मेक श्योर कर लें एस प्राइम की ही वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू एस की थी, स्टेट एस के साथ हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। स्टेट एस प्राइम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ हुई, बाकी जगह जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है तो स्टेट वैल्यू एस की यूज़ हो रही है। अब ये हमारे पास आ गई। अब हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके जस्ट चेक कर लें। अब ये हमारे पास पूरी लिस्ट जो है हमारे पास जनरेट होके आ गई है। अब इस लिस्ट को प्रॉपर इस अंदाज में मैं लिखना चाहूँगा। तो ये चार वैल्यूज़ जो होंगे हमारे पास चार चार की लिस्ट में 16 एलिमेंट जो हैं वो इस चार चार की लिस्ट के अंदर हमारे पास आए। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलहदा फंक्शन बनाना पड़ेगा जिस पे मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। से मैं अब उस फंक्शन को बनाता हूं, नाम मैं उसका लिख लेता हूं प्रिंट लिस्ट। कि जब भी लिस्ट आए मैं उसमें से एक वैल्यू इंडेक्स नंबर हासिल करूं और प्रिंट कर दूं वो नंबर, और गैप दे दूं थोड़ा सा। और अगर मेरे पास रिमाइंडर इसका 4 से की बात तक जा रहा है, 4 से इसको डिवाइड कर दूं और रिमाइंडर को चेक कर लूं कि अगर वो 3 के बराबर आ रहा है तो एक न्यू लाइन की तरफ ऐड कर दूं। प्रिंट करके एक लिस्ट बना ले, एक लिस्ट बनाते हैं फिर उसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। चार चार एलिमेंट्स की मेरे पास लिस्ट आ गई है। तो ये मेरे पास पूरी 15 स्टेट्स 16 स्टेट्स हैं 0 से लेके 15 तक। इनकी वैल्यूज़ को मैं प्रिंट कर सकूँगा, तो मैं यहाँ प्रिंट ली ही यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास चार वैल्यूज़ आ गई। अब फ्रोज़न लेक के अंदर क्योंकि रिवॉर्ड हमेशा हमारे पास ज़ीरो आता है अनलेस हम फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएं, तो लास्ट टाइम भी मैंने उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या किया था कि मैंने किया था कि अगर रिवॉर्ड ज़ीरो है और हम होल में गिर गए हैं यानी डन जो है वो ट्रू हो चुका है, तो क्या करे कि रिवॉर्ड जो है वो -1 यानी कि गेम गलत एंड होने पे होल में गिरने पे रिवॉर्ड -1 हो जाए और लिविंग रिवॉर्ड जो है वो -0.04 एग्जीक्यूट होता जाए। तो यही यहाँ पे भी हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ रिटर्न आई थी।
में कुछ वैल्यू उसने स्टार्ट से प्रोवाइड किया। अब ये सिर्फ एक स्टेप के लिए है, अब ये काम हमने मल्टीपल स्टेप्स पे परफॉर्म करना है। अब ये हो क्या रहा है, हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें इस स्लाइड के थ्रू। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टेप एग्जीक्यूट हुआ और वैल्यू जो है वो बी से सी की तरफ मूव किया। अब बी से सी की तरफ मूव किया है, सी जो है एस प्राइम है और बी जो है वो हमारे पास एस है। एस प्राइम की पुरानी वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे ज़ीरो है, ये हमारे पास ज़ीरो हो गया। डिस्काउंट फैक्टर 1 है और लर्निंग रेट 1/2 के बराबर है। और रिवॉर्ड हमें मिला है -2 का, तो ये -2 हो गया। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, तो ये वैल्यू -1 के बराबर हो गई। ये वैल्यू ज़ीरो है तो ये सारा ख़त्म हो गया। तो पहली वैल्यू आई है -1 जो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, बी की वैल्यू बन गई, अपडेट हुई और बी की वैल्यू बन गई। दूसरी दफ़ा ये सी एस है और डी एस प्राइम है। डी एस प्राइम हमारे पास ये वैल्यू बनी है। यहाँ पे पुरानी वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, 8 ये हो गई। रिवॉर्ड हमें मिला है -2 का, तो ये जो है ये 6 वैल्यू हो गई। अल्फ़ा 1/2 है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू 3 हो गई। प्लस पुरानी वैल्यू ये इसकी ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही हो गई, तो यहाँ पे स्टेट वैल्यू हमारे पास 3 होगी। तो इस तरीके से हम साथ साथ में अपडेट करते चले जा रहे हैं। अब ये हमने एक एक स्टेप के लिए किया था, अब हमें पूरे एपिसोड के लिए करना होगा। लास्ट टाइम भी हमने डन एक वैल्यू बना के इसको एग्जीक्यूट किया था, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। while not done, जब तक डन नहीं है ये एक वैल्यूज़ स्टेप आगे मूव करें और हम वैल्यूज़ जो है वो अब की बार पूरी एपिसोड कंप्लीट होने के बाद प्रिंट करते हैं। एक मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है क्योंकि हम बार बार रीसेट कर रहे हैं, तो वो एक इनफाइनाइट लूप में आ गया। ये हमें इसके बाद ऐड करना था। तो हमने ये एक एपिसोड के बाद किया। अब इस तरह हम मल्टीपल एपिसोड बना सकते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने 100 एपिसोड के लिए किया था,
तो ये काम हम दोबारा एक कर लेते हैं, एक एपिसोड 100 तक ले जाते हैं, या जितनी भी हमने रखनी है। इसको भी अंदर ही रख लेते हैं। एपिसोड 1 2 टिल ये 99 एपिसोड, 100 एपिसोड कंप्लीट कर रहा है। अब ये वैल्यूज़ काफ़ी लार्ज हमारे पास आ रही हैं, तो हम इसे ज़रा एडजस्ट कर लें 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करने के लिए हमें जो फॉर्मेट हमने प्रिंट में लिया है उसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। अब आफ्टर 99 एपिसोड जो हैं, हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो है इस गोल तक पहुंचने में हमारे पास ये स्टेट्स है। इस पे इधर से हम रिसीव हों तो ज़्यादा ये स्टेट हमारे लिए अच्छी हो सकती है, और इस स्टेट पे हमारे लिए दिस वन, इसके लिए 0.36, और इधर से हम देखें तो वापस यही पोजीशन बनती है। तो यहाँ हम आ सकते हैं एपिसोड 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 तक, 1 से 4 तक, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक, 5 से 6 7 8 9 पे, 9 से इधर फिर यहाँ डाउनवर्ड, फिर इधर। तो ये सबसे अच्छी स्टेट है गोल तक पहुँचने के लिए। फिर ये मूव है। अब इसके अंदर हमें क्या नॉर्मली करना होता है, क्योंकि ये एक फिक्स पॉलिसी के अगेंस्ट हम काम कर रहे थे, तो जिसको हमने इम्प्रूव करना है उसकी पॉलिसी को हमने देखना है कि किस पॉलिसी की वजह से ये वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक पॉलिसी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्टेट ये कौन सी हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 जो स्टेट है उस पे कौन सी पॉलिसी थी।
6 पे हमारे पास पॉलिसी है वन डाउनवर्ड की, वन डाउनवर्ड की। तो 6 हमें ये बता रहा है कि यहाँ से हमारे लिए डाउनवर्ड ही जाना बेहतर है, तो ये ठीक है। और ये हमारे पास फोर्थ स्टेट जो है ये हमने यहाँ पे क्या रखा था इसके लिए। इसी तरह हम हर स्टेट को देख के उसके हिसाब से बना सकते हैं। फोर्थ स्टेट के लिए रखा है टू, टू राइट है। हमें इधर वैसे जाना चाहिए ज़ीरो पे, 4 को ज़ीरो टेस्ट करें। रेंडर भी करवा लेते हैं, जब हम ये वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो साथ में वो स्टार्ट में आए पहली एपिसोड के बाद यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एपिसोड 1 के बाद हम यहाँ पे एंड हुए। 2 3 4 और शुरू में हम होल्स में ज़्यादा जा रहे हैं। एपिसोड 13 अभी तक हम गोल तक नहीं पहुँचे। एपिसोड नंबर 52 पे जाके गोल तक पहुंचना शुरू हुए हैं, और यहाँ हमारे पास इस पॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि इस पोजीशन से आए होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिली है, बाकी सारों पे नेगेटिव वैल्यूज़ है। ये हम दूसरी दफ़ा 79th के ऊपर जाके गोल को अकर किया है, और इसी वजह से 0.68 पे पहुँचे। तीसरी दफ़ा 93 पे गोल पहुँचे। अब ज़्यादा होना शुरू है, 95 पे भी पहुँच गए। तो 3 या 4 दफ़ा जो है पूरे 100 के अंदर हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ देखें कि हमारे पास अब पॉलिसी पे वैल्यूज़ जो है लास्ट टाइम से अब डिफ़र कर गई है, अब जो है -0.91 हो गई है। इस तरह हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक काम हम करते हैं कि हम देखते हैं कि जितनी एपिसोड हुई थी उस पर हम गोल तक कितनी दफ़ा पहुँचे हैं, एक काउंट लगा लेते हैं। और दूसरा हम काउंट लगाते हैं और नंबर ऑफ़ एपिसोड जो हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर ये 1000 कर देते हैं। एक काउंट गोल कर लेते हैं। अगर तो हम गोल तक पहुंचे हैं तो रिवॉर्ड हमें 1 मिला होगा। गोल काउंट जो है उसमें एक इंक्रीज कर लें।
और जब बिल्कुल एंड हो जाए देखते हैं कितनी दफ़ा ये गोल अचीव्ड होता है 1000 में। इंटरेस्टिंगली हमें ये कह रहा है कि 0 टाइम अचीव हुआ है, अपडेट ही नहीं हुआ। क्या हुआ इसके अंदर? ओह, ये हमारे पास यहाँ से बाहर होना चाहिए क्योंकि ये बार बार ज़ीरो हो जाता होगा। थाउजेंड में जो है ये 67 टाइम इस पॉलिसी के तहत अकर हुआ है। और अगर हम इसे मज़ीद इंक्रीज़ करें एपिसोड, क्या लर्निंग इंक्रीज़ होगी इसी के अंदर या नहीं होगी? अब थोड़ा ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। 10,000 टाइम चलाया है इसको। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। दूसरा हमारी स्ट्रेट लूप है, हमने कोई पैरेलल नहीं किया, तो 10,000 टाइम ये पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है और इधर प्रिंट भी कर रहा है। या तो हमें प्रिंट रिमूव कर देना चाहिए था, सिर्फ लास्ट वैल्यू को ही हम देख लेते हैं। अब हो जाने दें, देखते हैं कितनी देर लेता है अभी। थ्री 3000 हो चुकी हैं, 10,000 तक इसने जाना है। अभी 4,000 हो रही हैं।
अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है, अब इस पाथ की जगह अब ये पाथ ज़्यादा ऑब्वियस होता जा रहा है। कि यहाँ से स्ट्रेट डाउन, देन राइट, डाउन, राइट। खुद रुक गया है तकरीबन 5000 आइट्रेशन के बाद। तब इधर भी हम देखें तो हमारे पास यही बन रही है, डाउन, क्योंकि इस साइड पे देखें तो वैल्यू ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो रही है, तो प्रेफरेबल यही है कि डाउनवर्ड आए। फिर यहाँ से राइट, डाउन, राइट, राइट, राइट। ये हमने 10,000 कर दिया। कमेंट्स जो हैं उनको प्रिंट जो है उनको हम कमेंट कर देते हैं, ताकि हमें जस्ट लास्ट में बता दे कितनी दफ़ा ये अचीव हुआ है 10,000 के अंदर। तो हमारे पास 10,000 में ये 783 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। लास्ट टाइम जो है ये 67 टाइम 1000 में हुआ था। अभी ये जो हमारे पास गिवन पॉलिसी है उसके ऊपर जो हमारे पास बेस्ट वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमारे पास बन रही हैं। टेम्पोरल डिफरेंस के अंदर भी वही इशू कि हमें तमाम पॉलिसी के लिए अलग-अलग चला के इसे चेकआउट करना है। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे वो है क्यू लर्निंग।